हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेरा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा है कि आज मार्केट जो है एक गजब का हुआ है। तो आप बोलोगे क्या हो गया? सर देखो, आज तो एक्सपायरी था, सेंसेक्स का एक्सपायरी था, तो अपना चल रहा था 318 पे और बंद हुआ 423 पे। मतलब वही है, समझ सकते हैं, यहाँ से डूब से ऊपर आ जाना। बात समझ रहे हैं? अब इसमें बोलिएगा सर किसी ने यहाँ लगाया होगा तो यहाँ कमाया होगा, सेंसेक्स का एक्सपायरी था ना सर, कोई 5 का होगा तो 75 बनाया होगा, मतलब तरह तरह की बात। ओ भाई साहब, हम लोग ये सब काम नहीं करते, समझे ना। हम लोग शांत प्रिय आदमी हैं और सेबी का बात मानते हैं, मतलब भारत सरकार का थोड़ा बात सुन लेते हैं, है ना। कि ये सब चीज़ अपन करने वाले नहीं है, हम लोग बहुत शांत विचार के हैं और आराम से काम करने वाले हैं। सही है। एक्सपायरी था, एक मूवमेंट बन लिया। मैं तो बोलता हूँ एक्सपायरी ही बंद होना चाहिए। मेरा मेरा क्या जाएगा? रियली बताइए, मेरा क्या जाएगा? अच्छा है ना, लोग कम बर्बाद होंगे। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बनता, बनाने वाले बनाते हैं, हम लोग को क्या करना है। आज बनाएंगे, कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे, किसी दिन सब कुछ दे के चले जाते हैं। ठीक है, बाकी ये भी नशा है जो कर रहे हैं, तो सावधान रहिए। बाकी भैया अपना निफ्टी सही है और हमने यही चीज़ बोला था टेलीग्राम में कि मजबूत है, कोई ख़राब नहीं है। और मैंने बोला भी है कि आज मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई कमजोरी का संकेत वगैरह ना ना बढ़िया। और मार्केट देखिए फटाक से 423, 5 दिन का देखिएगा डाटा, मिजाज खुश हो जाएगा। ये जो सीढ़ी बनने का क्रम है ना, चल रहा है। ये देखिए, ये जो सीढ़ी बनने का जो है प्रोसीजर, वो कैरी फॉरवर्ड है, एकदम चल रहा है। अच्छी बात है क्या। और भी नीचे से देखा जाए तो बहुत बढ़िया, मतलब धीमा 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 सॉरी, इस लेवल से जो आराम से बढ़ रहा है एकदम शांति से, मतलब बहुत अच्छा लगा है। और बोलना नहीं चाहिए, देखते देखते आपको यहाँ तक मोटामोटी 4.5% का आसपास का तेजी निफ्टी में हो गया है। मतलब 350 से लेके यहाँ तक अच्छा खासा तेजी हो लिया। 1000 पॉइंट तो ऐसे ही भाग लिया है, 1000 पॉइंट से ज़्यादा भाग लिया है। इसमें तो कम दिखा रहा ना, 1000 पॉइंट से ज़्यादा निकल लिया है। बहुत बढ़िया, सही है भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आराम से शांति से अपना काम किया जाए, सब अच्छा रहेगा और बढ़िया है। आज जो सेंसेक्स का था तो इसी का आज एक्सपायरी था, तो उसी का उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा हो गया, ये देखिए। अब कई लोग बोलेंगे कि ये सब चक्कर में नहीं पड़ने का, ठीक है, हम लोग साइलेंट में है, अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि गोल्ड सिल्वर में एक तेजी सी बन गई भाई। सिल्वर सुबह में डाउन था और मैं बोला था कि यार निगेटिव नहीं हूँ, मतलब जाएगा नीचे लेकिन इतना भी जल्दी नहीं जाएगा, मतलब वही चक्कर है, ठीक है ना, वही चक्कर है। तो जा रहा है नीचे लेकिन आराम आराम से जाएगा। और आज सिल्वर बंद हुआ ऊपर जाके, तो मुझे लगता है कि ऐसा ही चलेगा कि गैप डाउन होकर खुलेगा और फिर धीरे 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 मजबूती दिखा देगा। ऐसे करके वो थोड़ा थोड़ा नीचे जाएगा। तो देखना है, अभी इसका पूरा एनालिसिस करते हैं और इस पर चर्चा करते हैं कि क्या लेवल है, क्या है, नहीं है, उस पर हम चर्चा करेंगे, फिर हम उस पर आगे बढ़ते हैं। तो आज गोल्ड भी देखिए स्टार्टिंग में डाउन था और लास्ट में अप होता होता अच्छा खासा अप हो गया है, तो बढ़िया है। आज किसका किसका पोर्टफोलियो माइनस में है तो थोड़ा सा कमेंट्स करिएगा। आज मेरा स्टार्टिंग में पोर्टफोलियो माइनस में था, लेकिन जैसे गोल्ड और निफ्टी भागा भाई साहब, ऐसे में माइनस रहेगा। आज मेरा पोर्टफोलियो 0.25% अप है, बताइए। दूसरा पोर्टफोलियो भी अप है, तो ये एक अच्छी बात है और मज़े में है, कोई दिक्कत नहीं है और शांति से है, नहीं समझे, शांति से आराम से मार्केट में हम इंजॉय कर रहे हैं और मार्केट का आनंद ले रहे हैं। प्रॉफिट इन चीज़ों पे अभी हम ऑलरेडी पहले बुक कर लिए हैं। अब लॉन्ग टर्म में भी था तो लॉन्ग टर्म का भी जो कुछ थोड़ा बहुत बुक कर लिए, जो एसआईपी किए थे। और सिल्वर में टॉप पे एसआईपी किया, तो वहाँ से नीचे ही आ रहा, तो आने दीजिए ना, बढ़िया है। अब रही बात आज जो मतलब गोल्ड सिल्वर बता ही दिए, हाँ, ये डॉलर इंडेक्स अचानक से मजबूत हुआ है। आज डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है, 96.91 हो गया, 97 चला गया था, तो वहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, इसीलिए मतलब ठीक है। मतलब कुल मिला के मार्केट में एक्सपायरी के कारण एक बड़ा मूवमेंट हुआ और वही चीज़ लास्ट मोमेंट में हम लोग को देखने को मिला। तो रुपया कमज़ोर हुआ है ना। रुपया देखिए उस समय कितना कमज़ोर हुआ था, तो ये चीज़ है। अब देखिए कि रेट कट हुआ है, रेट कट होने के बाद हालांकि जितना रेट कट हुआ है उतना तो ऑलरेडी मार्केट ने तेज़ी दिखा ही दिया है। अब अलग से कौन सी तेज़ी दिखाएगा, आप ही बताइए। ऑलरेडी तो तेज़ी दिखा ही दिया, अब क्या तेज़ी दिखाएगा, तो इसका भी ध्यान रखिए। तो इसीलिए मतलब जो डॉलर इंडेक्स है, सॉरी डॉलर बोलते हैं, डाउ जोन है, ऑलरेडी भाई साहब 46,000 पे है, अब क्या तेज़ी दिखाएगा। फिर भी आज देख रहे हैं कि जानते हैं ना, अमेरिका वाला लोग एक दिन बाद जागता है, तो अच्छा खासा तेज़ी में था। अरे 11 पॉइंट कहाँ से आ गया, हम लोग के समय तो 200-300 पॉइंट अप था, अभी 11 पॉइंट दिख रहा है। चालू हो गया क्या खेला, एक मिनट देख लेते हैं कि स्टार्ट हो गया क्या ना।
स्टार्ट तो अभी नहीं हुआ है, चलिए देख लेंगे। तो उस समय तो काफ़ी ऊपर था, तो ऑलरेडी मार्केट ने रिटर्न दे दिया है ना? अमेरिका का मार्केट ऑलरेडी रिटर्न दे दिया, काफ़ी है, हायर वैल्यूएशन पे बैठा हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि ट्रम्प चाचा हैं तो ट्रम्प फूफा कभी कुछ उनका खुद ही नहीं पता है, बर्गर खा के पिज़्ज़ा खा के बदबू फैलाते रहते हैं, क्या बोलिएगा। तो फिलहाल देखिए आज हैंसेंग 1.35 गिरा, ठीक है, हैंसेंग 1.35 गिरा, हालांकि बाद में रिकवर होके वो 500 मतलब हैंगसेंग बीच 517 20-30 के पास आ गया, पूरा रिकवर हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ अपना इस पर करते हैं एनालिसिस। तो फिलहाल तो मेरा अभी कोई पोजीशन इस पर आज नहीं, आज जो पोजीशन था वो अभी कोई पोजीशन मेरा इस पर नहीं है, फिर देखेंगे, क्योंकि इसके लिए ना थोड़ा सा निगेटिव आ रहा था चारों साइड से, है ना, तो इसीलिए ना मन नहीं मान रहा था। हम देखें कि भाई साहब अच्छा खासा प्रॉफिट है, गए थे 3% 2% लेने के लिए, अब 12% मिलेगा, हम तो एवरेज कर करके भी अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट बन रहा था। तो मैं बोला जब इतना बन रहा है तो एक बार निकल लेते हैं, है ना। और ऐसे भी चाइना पे तो साफ भरोसा नहीं है, सीधी बात है, चाइना पे जाएंगे अपना प्रॉफिट बनेगा लेके और निकल जाएंगे, वहाँ ज़्यादा वो सब चक्कर में नहीं है, फंस गया तो फंस गया, फिर समझ गया ना। हाँ, चाइना तो चाइना है, तो ज़्यादा हम लोग चिंग चौंग पे और सीरियस रहना है, उन लोगों को टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी थोड़ा सा एक बार यूएस का देख लेते हैं, अभी कुछ वो निकल के नहीं आया, ओके। अमेरिका भारत पर 25% जो है, अमेरिका भारत पर 25% जो दंड स्वरूप शुल्क लगाया हुआ है, क्योंकि तेल के इम्पोर्ट के लिए, उसको हटा सकता है, बढ़िया बात है। लगाया का है बिना मतलब का, तो पारस्परिक शुल्क घटाकर 10 से 15% कर सकता है। हाँ फिर तो ठीक है, 10-15% करे तो एक मतलब थोड़ा सा ठीक लगेगा, नहीं तो 50% कर दिया तो मतलब हम आपके हैं कौन, तो वो बात आ गई। तो भारत के प्रमुख आर्थिक सलाहकार का कहना है कि अमेरिका भारत पर टैरिफ कम कर सकता है, तो भाई टैरिफ कम करेगा तो मार्केट में एक अच्छी तेजी आएगी। मुझे लगता है कि फूफा 26,000 के ऊपर ही खरीदने आएंगे, पता नहीं क्यों। और मंदी वाले को लगता है कि मार्केट बहुत चढ़ गया है, वो गिर जाएगा। अरे भाई साल भर से कुछ नहीं चढ़ा, थोड़ा जीने दो यार है, तेजरिया को भी जीने दो। मंदिरिया बोलेगा 1000 पॉइंट तो जी लिया ना भाई, तो भाई तुम भी तो आज तक गिरा के रखे हो 26,200 से, अब तो चढ़ जाने दो, साल भर तो हो गया है, तेजरिया के भी बाल बच्चे हैं। तो ये सिचुएशन है, तो चल रहा है बढ़िया, अभी समझौता समझौता चल रहा है, ठीक है अपना, अभी कोई न्यूज़ तो नहीं निकल के आया फिलहाल। बाकी चाइना के साथ कोई खास अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है चाइना के साथ, चाइना का कुछ चक्कर चल रहा है, समझे ना। चाइना कुछ चक्कर, चाइना का जब भी अंदर में कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो बाहर में वो पंगा करता है, ये नियम है, समझे ना, ये नियम है। परमाणु हथियार प्रशिक्षण, मतलब मोदी के रूस से संबंध बावजूद यूरोपीय संघ ने भारत के साथ, अच्छा है हो जाए सब कुछ ठीक ठाक तो बहुत सुंदर है, क्योंकि पुतिन साहब का तो जो लक्ष्य है वो तो अपना पूरा करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। EU इंडिया पार्टनरशिप, ओके फॉर अपग्रेड, चलो जी EU कर दे तो भाई ठीक है, रोड मैप फॉर इंडिया, बहुत बड़ा मतलब ये एक इंडिया के लिए अचीवमेंट हो जाएगा, ठीक है अगर कर देता है तो रसिया यूक्रेन वार मतलब 1302 दिन हो गया, और ट्रम्प साहब बोल रहे थे कि ये हम 24 घंटा में बंद करवा देंगे, अगर बाबूजी नहीं बंद करवा पाएंगे वो बंद करवा पाएंगे समझ रहे हैं, हाँ हो गया, ये पुतिन जी हैं देख लीजिए, हो गया ट्रम्प साहब का, युद्ध बंद करवा देंगे। बाकी ब्रिक करेंसी का एक बड़ा क्रेज चल रहा है, धीरे 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 धीरे, तो अच्छी बात ये है ना कि भारत के अभी कई जो बाहर से काम हो रहा ना, वो मतलब बड़ा अच्छा तरीका से हो रहा है, भारत रुपया में और जिस देश से कर रहा है वो उसके करेंसी में, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, समझ रहे हैं। वॉस्को वॉस्को क्या है जी, वही अकाउंट के माध्यम से बड़ा बढ़िया काम हो रहा है, और डॉलर का दादागिरी जो है वो, अब डॉलर गिर रहा है तो मार्केट पर असर होना चाहिए ना, तो वो नहीं हो रहा, का है तो बोला भाई हम लोग अपना लोकल करेंसी में कर ले रहे हैं, बाहर में गया डॉलर, बड़ा बढ़िया हो रहा है। तो इससे क्या है कि अब ब्रिक करेंसी अगर आ गया फिर तो मज़ा आ जाएगा, फिर तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर हाथों से लिखना ही पड़ेगा, उसमें कौन किधर रहता है वो तो समय बताएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल 1 मिनट, तो यहाँ पर ही हम देख रहे थे कि जो ये अपन एक लाइन ऊपर से नहीं खींचे थे निफ्टी में, ये वाला लाइन, तो आप बोलोगे हाँ हाँ सर खींचे तो थे, तो कई लोग बोल रहे थे कि सर वो तो हम नीचे जा रहे हैं, हम बोले भाई चिंता ना करो, तो ये जो ट्रेडर लोग हैं ना वो इस लाइन को खींच के मतलब चल रहे होंगे, तो उस हिसाब से हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा मेरे से भी लाइन खींचने में, ये मतलब यहीं पर ही आ रहा है मोटा मोटी मेरे हिसाब से,
क्योंकि देखिए हम लोग उतना जानते हैं हर चीज़ है, लेकिन हम लोग उतना यू नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ जो है ना, आपको रेसिस्टेंट कहाँ आएगा वो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि निफ्टी में आपको जो रेसिस्टेंट का जो जगह है ना, वो इस जगह आएगा, ये 25,480। 25,000, देखिए अब मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे तो हम सीधा 800 मानते हैं, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ जो रेसिस्टेंट है ना, वो आपको एक बार 25,480 इससे ऊपर निकलता है, फिर खूब भालो भालो, समझ गए? और जब इससे ऊपर निकल जाएगा तो ये 25,480 से लेके 25,520 के बीच में अच्छा खासा थोड़ा दबाव में रहेगा। लिख दूं, 25,520 से 25,480। 300 से ऊपर निकला, आपने देखा फर्स्ट क्लास 330 से ऊपर निकला, आपको 500 तक पहुंच रहा है ना? पहुंच रहा है ना जी? तो ये चीज़ है। अब क्या है कि ये ऊपर निकलता है तो यहाँ फंसेगा, बराबर? और इसको ऊपर निकल जाता है तो फिर ये चलेगा और ऊपर, और फिर वो सीधा आपको मतलब 670 का लेवल पे जो डबल जो टॉप है वो आपको बनता हुआ दिखेगा। यहाँ क्या हुआ था कि एक बड़ी तेजी हुई थी, यहाँ से यहाँ एक बड़ा तेजी हुआ था, और यहाँ जो है खंड खंड में जा रहा है, जाएगा ऊपर तो जाएगा, यहाँ तक तो अभी करेगा। 25,669 ये परफेक्ट जगह है एक बार असिस्टेंट लेने के लिए। अगर इसको भी तोड़ देता है तब तो मज़े आ जाएंगे। इसको तोड़ देता है तो फिर तो मैं इसको लाइफ टाइम हाई पे देख रहा हूँ। क्या मतलब? अगेन रिपीट, इस बार 800 का नहीं है, इस बार का जो रेसिस्टेंट है आपका 25,669, ये नोट कर लीजिए, इसके ऊपर निकला लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करेगा। तो आप बोलोगे सर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये तो बताइए। हाँ, ये जरूरी है, ये बता देते हैं। तो अभी नहीं निकलेगा, आपने अब जो है ना यहाँ पर इस रेंज में टाइम पास करेगा। क्या है रेंज? 25,669 से 25,420, 420 इस रेंज में आपको टाइम पास करेगा। कल के लिए तो चलो 420 है, कितना है जी? हाँ, वह तो वही है, इस रेंज में आपको टाइम पास करेगा। तो कल निकल जाता है ऊपर 500 के भी ऊपर तो आपको यहाँ रुक जाएगा। ठीक है, ये एक थोड़ा सा ब्रॉडर रेंज हम आपको बता दिए। बाकी सपोर्ट 330 टूटा नहीं कि गया नहीं। तो इस बार के लिए आप 800 को मत रखिए, जो मैं आपको बोला था 25,800 के लिए, तो सॉरी 800 के लिए वो मत रखिए। इस बार जो आपको है वो है 25,669, इसको ध्यान में रखिए। यहाँ रेसिस्टेंट था, रेसिस्टेंट लिया, अब नेक्स्ट इसको क्रॉस करता है तो फिर ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये लेवल को क्रॉस करेगा तो लाइफ टाइम हाई। ठीक है, ये चीज़ समझ के चलिए। बाकी मेरे तरफ से यहाँ ये टाइम पास करने के मूड में दिखेगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।